तो इमामत भी अगर मिली तो किस बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर। विलायत भी मिली तो किस बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर। जनाब सैयदा का इतना मकाम कि जिनके लिए कहा सैयदतु निसाइल आलमीन। हालांकि मैंने अंचोली की मजालिस में कई जनाब सैयदा के फ़ज़ाइल कुरान से पढ़े। सूरह नूर, सूरह मरियम, सूरह इंसान, जैसे सूरह हलता, सूरह दहर भी बोला जाता है, 3 सूरतों में बेतहाशा फ़ज़ाइल हैं सैयदा और औलाद सैयदा के। सूरह नूर में आया नूर जिसमें खुदा मिशकात का जिक्र करता है, जिसकी तफसीर आज तक मकतब अहले बैत के अलावा किसी ने बयान नहीं की। एक तफसीर ज़ाहिरी होती है, एक तफसीर बातिनी होती है। वो तफसीर मेरे इमाम ने बयान की कि इस 2 मिसबाहों से मुराद इमाम हसन और हुसैन है। सुजाजा से मुराद यानी एक शीशे के अंदर ये 2 मिसबाह हैं, उस शीशे से मुराद जनाब सैयदा का वजूद है। और जिसकी तारीफ में खुदा 2 दफ़ा कहता है कि वो जुजाजा है, फिर कहता है अज़्जुजाजा। जब अरब अलिफ और लाम लगाता है तो ये तारीफ के लिए बयान होता है कि कैसा शीशा। और उसकी मिसाल खुदा ने कहा कअन्नहु कौकबुन दुर्री, कि ये एक चमकते हुए सितारे की तरह है। और फिर किसी और सूरत में खुदा कहता है कि मुझे कसम है उस सितारे की। तो कहा ये वही सितारा है। और खुदा बाद में कहता है कि तुझे नहीं पता ये कसम कितनी बड़ी है। ये लफ्ज जहां पर भी आया ना, वमा अदराक, तू दर्क नहीं कर सकता कि ये क्या है। फिर सूरह इन्ना अंज़लना में भी आते हैं, यहां पर भी खुदा कहता है कि वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुझे नहीं पता कि ये लैलतुल क़द्र क्या है। और मेरे इमाम फरमाते हैं इस लैलतुल क़द्र से मुराद भी हमारी माँ सैयदा फातिमा है। हाँ, सलवात पढ़ने भी किशन। तो कई ऐसी तफासीर जो मेरे 11वें इमाम ने, दूसरे इमामों ने बयान की जनाब सैयदा की शान में। फरमाया लैला से मुराद हमारी जद्द अमजदा है, क़द्र से मुराद परवरदिगारे आलम है। कि ये लैला किसकी हैं? परवरदिगारे आलम की है। फातिमा को किसने फातिमा बनाया? परवरदिगारे आलम ने फातिमा बनाया। फिर कहा कि खैरुम मिन अल्फ शहर, ये अफजल है 1000 महीनों से। का ये महीने क्या है? तो जब रिसर्च के उलमा ने काउंट किया कि बनी उमैया ने 1000 महीने हुकूमत की है। का खैरुम मिन अल्फ शहर, ये फातिमा अफजल है 1000 महीनों से। एक तफसीर की 7 तफसीरें भी हो सकती हैं, 1000 महीनों से अफजल हैं। क्यों अफजल हैं? क्योंकि उन्होंने समझा था कि हम नस्ल अली को ख़त्म कर देंगे, नस्ल रसूल को ख़त्म कर देंगे। लेकिन यह अल्लाह का वादा था कि इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। 1000 महीनों भी तुम हुकूमत करो, फिर भी औलाद अली का मुकाबला नहीं कर सकते। बेश अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फिर फरमाइए कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, के मलाइक नाजिल होते हैं और उनके साथ रूह नाजिल होता है। का इस रूह से मुराद जनाब सैयदा फातिमा सिद्दीक़ा कुबरा है। तभी मेरे 11वें इमाम फरमाते हैं कि हम नहनु हुज्जतुल्लाह, हम अल्लाह की तरफ से हुज्जत हैं और हमारी दादी हमारे ऊपर हुज्जत इलाही है। क्योंकि हर इमाम पर अगर कदर और वाक़यात को अगर कोई नाजिल करके आता है वो यही रूह आज़म है, जो रूह जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रूह है। तो कई ऐसे फ़दाइल, यहाँ तक कि जब कहा कि खैरुम मिन अल्फ शहर, क्यों? क्योंकि ये कौसर है। जब रसूल खुदा के एक बेटे जनाब इब्राहीम या जनाब कासिम दुनिया से चले गए तो अरब का मुआशरा फ़ख्र करता था बेटों पर। 20-20 बेटे एक अरब के पास होते थे और एक मुस्तफ़ा हैं रसूल खुदा। आखिरी बेटे
जब दुनिया से चले जाते हैं तो मजाक करते थे नबी का, कहते थे ये अबतर है, ये दुम्बुरीदा है, इसकी नस्ल नहीं है। तो उस वक्त खुदा ने ये सूरा नाजिल किया कि हबीब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनके पास 20 हैं तो क्या हमने तुझे कौसर अता किया है। हा? इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि ये शजर मुबारक है जिसका जिक्र फिर खुदा ने सूरह नूर में किया, जिसका जिक्र खुदा ने हज़रत इब्राहीम ने किया कि हमने फजीलत अता की है क्योंकि ये मुबारक शजर है, ये शजर ख़त्म होने वाला नहीं है। आज है कोई दुनिया में, देखिए बड़े बड़े अकाबिर तारीख़ इस्लाम में आए, आपको शायद 1-2 गांव ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे हम फलां की नस्ल से हैं, लेकिन कोई आपको पूरी बस्ती ऐसी नहीं मिलेगी, दुनिया का हर मुल्क ऐसा नहीं मिलेगा जो बोले कि हम फला की नस्ल से हैं। लेकिन ये अगर खुदा ने शरफ अता किया है तो नस्ल सैयदा को अता किया है। आज दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हालांकि सोचने की बात है, हुकूमतें उनकी थीं, पैसा उनके पास था, फौजें और सिपाही उनके पास थे, यानी तकरीबन 500 ईयर्स तक इन लोगों ने हुकूमतें की हैं। 300 साल आप अरबों की ले लें, आप 200 साल अरबों की ले लें, 300 साल आप उस्मानिया हुकूमत के ले लें, तो हुकूमतें भी इनकी थीं, पैसा भी इनके पास था, माल भी इनके पास था, दौलत भी इनके पास थी। और यह नहीं कि सिर्फ करबला का वाक़या है, वो मंसूर के ज़माने में देखें, वो उमैया के ज़माने में देखें, वो बनु अब्बास के ज़माने में देखें, वो अब्बासी हुकूमत के ज़माने में देखें, वो उस्मानी ज़माने में देखें, हर जमाने में सादात को कत्ल कर दिया गया, बल्कि उनसे मोहब्बत करने वाले आले रसूल के मुहिब्बों को कत्ल कर दिया गया। लेकिन आज भी आप देखते हैं वो हुकूमतें तबाह हो गईं, वो हुकूमतें फना हो गईं, लेकिन नस्ल अली आज तक बाकी है। और खुदा ने इस नस्ल के एक सितारे को आज तक पर्दे गैब में छुपा कर रखा हुआ है। हाँ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इससे और ज्यादा मौजज़ा खुदा क्या बताए कि कहा कि अगर कुरान में मरियम का जिक्र है तो ये सिर्फ मरियम का जिक्र नहीं है, उससे मुराद फातिमा है, ज़करिया से मुराद रसूल खुदा है, यहया से मुराद इमाम हुसैन है, ईसा से मुराद इमाम ज़माना है। ये खुदा मिसालें क्यों दे रहा है? ताकि उम्मतें बेदार हों। अगर खुदा डायरेक्ट नाम बता देता तो शायद ये लोग कुरान में रद्द बदल भी कर देते। दुश्मनी इस हद तक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से थी। अब अल्लाह ने वादा भी लिया कि मैं कुरान की हिफाजत करूंगा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब हिफाजत करने के भी अपने तरीके होते हैं, उसमें कोड वर्ड्स में चीज़ें बताई जाती हैं। अब सूरह मरियम जितने भी एतराज़ात मकतब अहले बैत पे होते हैं, मकतब अहले बैत से यानी अहले बैत की शान और फजीलत पे जो एतराज़ात होते हैं उसके जवाबात अगर आपको मिलेंगे, सूरह मरियम से मिलेंगे, सूरह नूर से मिलेंगे, सूरह इंसान से मिलेंगे, कुरान की मुख्तलिफ जगहों से मिलेंगे। मसलन कोई ये कहे हमारा अकीदा है कि जनाब सैयदा पर डायरेक्ट जनाब जिब्राइल आते थे, वही लेकर आते थे, कलाम होता था, बीबी कुरान की तफसीर लिखती थी, सहीफ़े फातिमा का जिक्र हर मासूम इमाम ने किया, 5वें इमाम ने किया, 6ठे इमाम ने किया, खुद हजरत अली इब्न अबी तालिब ने किया। यहाँ तक अइम्मा बताते हैं लोग हमसे सवाल करते थे तो उनके जवाबात के लिए हम सहीफ़े फातिमा की तरफ रुजू किया करते थे। अब ये हार्ड सूरत में भी हो सकता है, इससे मुराद वो इल्म भी है जो खुदा ने सैयदा के जरिए से अइम्मा तक पहुंचाया था। अब ये सहीफा है, अब कोई एतराज करते हैं कैसे मुमकिन है, जिब्राइल तो नबी पर आता है, जिब्राइल तो रसूल पर आता है। तो खुदा ने कहा एतराज करने वाले सूरह मरियम को पढ़ लो, जब मरियम पर जिब्राइल आ सकता है तो फख्र मरियम के लिए जिब्राइल क्यों नहीं आ सकते? हाँ, ये सारे जवाब। दूसरा कहते हैं भाई इमाम 7 साल में कोई इमाम कैसे बन सकता है? आप मिंबर से पढ़ते हैं 3 साल में इमाम ज़माना ने कलाम किया, 5 साल में इमाम ज़माना को इमामत मिली, कुम से लोग जाते थे और पूछते थे और ये 3 साल का इमाम जवाब देता था। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। कुरान नामुमकिन को मुमकिन बयान कर देता है। और सूरह मरियम में आ जाओ, ईसा मरियम की गोद में आए और जब पूछा जाता है क्या है मरियम बच्चा कहाँ से लाई हो, तो ईसा बोलना शुरू कर देते हैं, क़ाल इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। ये कलाम बता रहा है। एक मर्तबा हजरत यूसुफ की गवाही के लिए भी बच्चा बोलता है, वो एजाज इलाही है बच्चे का बोलना, लेकिन बच्चा बोले भी और साथ में ये बोले कि मैं माँ की गोद में हूँ और किताब भी लेकर आया हूँ और नबूवत भी लेकर आया हूं। जब बचपन में ईसा को नबूवत मिल सकती है तो इमाम ज़माना को इमामत क्यों नहीं मिल सकती? हाँ, अली अली
इतने एतराज़ात हैं, उसका जवाब खुदा कहाँ देता है? कुरान में दे। यानी अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, वो जिसे चाहे वली बनाए। अब कहते हैं फ़लसफ़ा इमामत आप लोगों ने कहाँ से लाया? सरीहतन खुदा ने लफ्ज़ इमाम कुरान में जिक्र किया। हज़रत इब्राहीम के लिए इमाम है, या अइम्मतन हमने अइम्मा बनाए, ये अल्फाज जिक्र हैं। जनाब खिज़र का वाक़या, भाई खिज़र को कौन सा मकाम है, ये भी सोचने की बात है। वो फसर पढ़ें कि मूसा नबी भी है, मूसा रसूल भी हैं, लेकिन मूसा को सिखा कौन रहे हैं? हजरत खिज़र। ये कौन सा इल्म खास है कि कैसा इल्म जो नबी को गाइड कर रहा है, कैसा इल्म जो रसूल को गाइड कर रहा है। और जो ये कहें कि अंबिया के पास इल्म गैब नहीं होता, औलिया के पास इल्म गैब नहीं होता, तो हजरत खिज़र ने क्या करके बताया? कश्ती में सुराख किया, पहले से पता था कश्ती लूट ली जाएगी। दीवार को बना दिया, पहले से पता था माल को ले लिया जाएगा। बच्चे को गला दबोच के मार दिया, पता था ये जवान होगा, माँ बाप को नुकसान देगा। ये सारे काम कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जिनका नाम है खिज़र, बल्कि किसे सिखा रहे हैं? रसूल को। तो पता चला एक इल्म ऐसा है जो खुदा अपने खास बंदों को अता करता है। बाज़ औक़ात जनाब ज़ुल्क़रनैन का इसी तरह जिक्र आता है, जनाब खिज़र का। ये वही मकाम इमामत है, इमामत का दर्जा। इब्राहीम को नबूवत मिल चुकी, इब्राहीम को ये मकामात मिल चुके, लेकिन आखिर में कौन सा मकाम मिला? इमामत का मकाम मिला, जो तमाम मकामों से क्या होता है? बुलंद होता है। सिलसिले नबूवत रुक चुका, सिलसिले रिसालत रुक चुका, लेकिन इमामत का सिलसिला भी रुका नहीं, अभी तक चल रहा है और पर्दे गैब में मौजूद है। तो हिदायत अगर मिलनी है तो इस सिलसिले ये इमामत से मिलनी है, और ये आला तरीन मकाम जो खुदा ने दिया। अब देखिए, कई लोग शायद ये कह सकते हैं कि भाई ये जुमला जो आया जनाबे मरियम के लिए कि अल्लाह इस्तफ़ा की व तहर की, खुदा ने तुझे चुना, व तहर की, तुझे क्या किया? पाक किया। अल्लाह निसाइल आलमीन, तुझे सैयदतो निसाइल आलमीन बनाया। किसे बनाया? सैयदा मरियम को सैयदतो निसाइल आलमीन का दर्जा मिला। और हमारी बीवी का जब लक़ब आता है तो बीवी का लक़ब भी क्या है? सैयदतो निसाइल आलमीन है, या आलमीन की सरदार है। अब यहां पे सवाल हो सकता है कि मरियम अफजल है या सैयदा फातिमा अफजल हैं, क्योंकि इनके लिए भी सैयदतो निसाइल आलमीन और उनके लिए भी सैयदतो निसाइल आलमीन। ये लफ्ज याद रखिए, जब लफ्ज आलमीन आता है, मसलन सैयदा मरियम के लिए कहा कि ये सैयदतो निसाइल आलमीन है, लेकिन सवाल है कब से कब तक? एक मर्तबा आप किसी खतीब को, किसी नूह खान को ये बोलते, भाई आप सारे दो जहानों में जितने भी खुतबा हैं या नूह खान है, आप सबसे बेहतर हो। तो सवाल होता है ना, कब से कब तक? एक मर्तबा एक टॉपर होता है अपने क्लास में, लेकिन उस वक्त के क्लास के बैच के मुताबिक ना। अब ये तो नहीं बोल सकते आप एक मर्तबा बोलते हो आज तक जितने भी स्टूडेंट्स आए आप उनमें सबसे बेहतर थे, लेकिन आज तक आप ये नहीं बोल सकते कयामत तक, क्योंकि हमें आगे का पता नहीं है कि हो सकता है आपसे बेहतर भी कोई स्टूडेंट आ जाए, आपसे बेहतर भी कोई आलिम आ जाए, आपसे बेहतर भी कोई मसलन कोई मुकाबला करने वाला आ जाए। लेकिन मरियम के लिए यही जुमला है, सैयदतुन निसाइल आलमीन, यानी मरियम जितनी बीबियां आई उन सब से आलमीन में आप क्या हैं? अफजल हैं। लेकिन यह नहीं कहा कि कयामत तक। लेकिन जब सैयदा जहरा का नाम आता है तो बीबी के ज़ियारतनामे में आप क्या पढ़ते हैं? सैयदतुन निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीना वल आखिरीन। अय बीबी, जितनी औरतें आई हैं अव्वल से लेकर आखिर तक, यानी ता रोज क़यामत, उन सब की सरदार अगर कोई बनती हैं तो वो नबी की बेटी सैयदतुन निसाइल आलमीन। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मकाम खुदा ने अता किया सैयदतुन निसाइल आलमीन का, सैयदा फातिमा का। और मरियम के लिए कहा व तहरकी, इन्नल्लाह इस्तफ़ा की व तहरकी, तुझे पाक किया। लेकिन जब अहले बैत की बारी आती है तो वहां पे दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, युतहिरकुम ततहीरा। पहला दर्जा युतहिरकुम ये तहरकी मकाम वाला है, लेकिन वह ततहीरा जब कहा तो फरमाइए मकाम आला तरीन मकाम है, यानी अहले बैत रसूल तुम पाक तो हो,
मरियम की तरह, तुम पाक तो हो आदम की तरह, तुम पाक तो हो नूह की तरह। अंबिया की पाकीज़गी तुम लोगों को अता कर दी गई, लेकिन अगला मकाम उससे बड़ा है। ततहीरा का मकाम यह है, यह मफूल मुतलक है। ततहीरा यानी अब तुमसे तर्क औला भी सादिर नहीं हो सकता। कुछ ऐसे तर्क औला जो अंबिया से भी क्या हो गए, सादिर हो गए, लेकिन कतअन तुमसे तर्क औला सादिर नहीं हो सकता। तभी मौला अली फरमाते हैं, अली ने जिंदगी में गंदुम नहीं खाई। हाँ? का मौला हलाल चीज है, आप क्यों नहीं खाते? कहा अल्लाह ने कुरान में किसी कौम को किसी जगह पर अगर किसी चीज का खाने का मना किया है, अली ने उस चीज को नहीं खाया। हाँ? यह अली इब्न अबी तालिब का मकाम है, इताअत इलाही का मकाम है। कि हमने कभी तर्क औला नहीं किया, कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। यह मकाम रिज़न बिरज़ा का मकाम है, तस्लीमन ले अमरे का मकाम है, ला माबूदा सिवा का मकाम है। और यही रंग आपको नज़र आता है तो सिर्फ अली और इमाम हसन हुसैन में नज़र नहीं आता, यही रंग आपको सैयदा ज़ैनब में भी नज़र आता है। फरमाया ये तरबियत अलवी और तरबियत फ़ातिमी का असर था कि जिस तरबियत ने मुआशरे को ज़ैनब का वजूद अता किया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो मैंने अर्ज किया कि जिस्म की खुराक और रूह की खुराक अगर खुदा मकाम अता करता है तो किसकी बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर अता करता है। यह नहीं कि कोई मुसलमान बन गया तो मकाम मिल गया, नहीं, जितना इल्म हासिल करेगा उतना मकाम उसका बुलंद होता जाएगा। क्योंकि इल्म के हुसूल के बाद फिर मारिफत का हुसूल होता है, फिर मारिफत इलाही पर्दों को हटाती है, फिर इंसान के दिल पे अल्लाह की नूरानियत जाहिर हो जाती है। तभी फरमाया कि ईमान के 10 दर्जे हैं और ये ईमान अगर मिलेगा तो एक ही दरवाजे से मिलेगा और वो दर है दर बाब मदीनतुल इल्म का दरवाज़ा है। यहीं से इल्म के चश्मे फूटते हैं, यहीं से मारिफत के चश्मे फूटते हैं। कोई अगर किसी मकाम तक पहुंचा, तभी परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मैं जिस्म नहीं रखता, लेकिन अगर मेरे इल्म की सिफात को देखना है, मैंने इन सिफात को मोहम्मद और आले मोहम्मद में जमा कर दिया है। अब मसलन खुदा जिस्म रखता है? नहीं रखता। अल्लाह को हम देख नहीं सकते। आप अगर देखना चाहें कि ये फर्द खुश है या नाराज है, आप उसके चेहरे के असरात से समझ सकते हो कि आज जनाब खुश हैं, आज जनाब नाराज हैं। मुझे अल्लाह नजर नहीं आता। अब पता कैसे चले कि अल्लाह खुश कब होता है, अल्लाह नाराज कब होता है? तो अल्लाह ने कहा कि ये अगर जानना है तो फातिमा को देख लो, अगर वो राजी है तो मैं राजी हूं, अगर वो गजबनाक है तो मैं गजबनाक हूं। तो ये इनका वजूद है जो रज़ाए इलाही को जाहिर करता है और गजब इलाही को जाहिर करता है। अहल बैत में से अगर कोई फर्द किसी से नाराज है, समझ लो खुदा भी उससे नाराज है। अगर वो किसी से खुश है, समझ लो खुदा भी उनसे खुश है। अगर हुसैन किसी से राजी है, अल्लाह भी उससे राजी है। अगर अली किसी से राजी है, अल्लाह भी उससे राजी है। अगर सैयदा किसी से राजी है तो अल्लाह भी उससे राजी है। लेकिन अगर सैयदा किसी पर गजबनाक है तो अल्लाह भी उस पर क्या है? गजबनाक है। तभी फरमाया कि हक का मेयार भी अहले बैत को बनाया, इल्म का मेयार भी अहले बैत को बनाया, मुसलमानों का किबला भी अहले बैत को बनाया। ये सारे अलकाबात खुदा क्यों दे रहा है कि अली अल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। भाई क्या हक अली से जुदा हो सकता है या अली हक से जुदा हो सकते हैं? मिसाल क्यों दी जा रही है? मिसाल इसलिए दी जा रही है कि हक और अली दो हकीकतों का नाम नहीं है, बल्कि एक ही हकीकत का नाम है। अब ये नहीं देखना कि हक कहां जा रहा है, बस तेरी निगाह अली पर होनी चाहिए। जहां जहां अली जाएंगे, जिस जिसके साथ अली बैठेंगे, जिस जिसके साथ अली सुलह करेंगे, तुझे हक भी वहीं पर नजर आ जाएगा। मेयार बनाया जा रहा है तो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया जा रहा है। और क्यों फरमाया कि या अली मिसलुका मिसलुल काबा, तेरी मिसाल काबे की मिसाल की तरह है। ये मिसालें कुरान व अतबिरु या उलिल अलबाब, अल्लाह मिसालों के जरिए से, आले रसूल मिसालों के जरिए से, कुरान मिसालों के जरिए से समझाता है। वाज़ेह तरीन कुरान की आयतें हैं जिनसे आप फ़ज़ाइल अहले बैत को पढ़ सकते हैं। कल ही मैं क्लिप सुन रहा था, पहले तो माना नहीं जाता था कि सैयदा का कोई हक भी था, गई भी थी कि नहीं। चंद साल पहले किसी मलून ने कहा कि नहीं गई थी,
लेकिन हक इनके साथ नहीं था। यही जंग है रसूल के जाने के बाद। मुसलमान की कोशिश है कि एक ही हाथ में 2 तरबूज पकड़े, और आज तक ये कोशिश की जा रही है। यहां यह बोला जाता है इस चीज को पढ़ा ना जाए, जैसे मुशाजरात साहबा का टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, कहते ना पढ़ा जाए, क्योंकि ताहिरुल कादरी के जुमलों के मुताबिक मुशाजरात साहबा पढ़ने के बाद, वो खुद कहते हैं पढ़ने के बाद या तो राफिजी बनोगे या खारिजी बनोगे। अब उसकी राफिजी से मुराद शिया है और खारिजी से मुराद वहाबी है। अपना नाम नहीं लाता, खुद को वो बीच में ही रखते हैं। कहते पढ़ने के बाद या इधर जाओगे या उधर जाओगे। यह हकीकत है। जब इल्म इंसान हासिल करता है तो उसने कोई ना कोई फैसला तो करना होता है ना। मसला आपके न्यू रजिया में 2 लोगों में लड़ाई हो गई, तो एक तो तरीका यह है कि आप देखो ही ना, जानो ही ना। आपका फला रिश्तेदार आपको बोले मेरी फला के साथ लड़ाई, आप सुलह कर, आपको कि नहीं ये मुशाजरात के किस्सों में मैं नहीं पढ़ता, मेरा नहीं जाए कि आप हक पर आप हो या हक पर फला है, मैं तो दोनों से मेरी सलाम दुआ है। एक तो तरीका यह है कि दोनों के साथ बंदा बनाए रखे। दूसरा तरीका यह है कि आदल और इंसाफ की बुनियाद पर। ये कैसे मुमकिन है कि कुरान हमें कवानीन न दे, कुरान हमें उसूल न दे, कि हम किसी भी लड़ाई को परखने की सलाहियत न रखें? तो ये जस्टिस सिस्टम कैसा जस्टिस सिस्टम है? ये निजाम आदल कैसा निजाम आदल है? जैसे आप गॉड फादर्स का नाम सुनते हैं कि आपके मुल्क में कुछ ऐसी इदारे या कुछ ऐसी शख्सियात हैं कि भाई जो कानून के, जैसे आप कहते हैं मावराए अदालत हैं, ये अदालत के ऊपर है। या तो यह फैसला किया जाए कि भाई कुछ ऐसी शख्सियात हैं, कोई ऐसे इदारे हैं, कोई ऐसे मनासिब हैं जो कानून से ऊपर हैं, जो भी करें। लेकिन अगर तुमने कानून कुरान को बनाया, अगर उसूल कुरान को बनाया, तो खुदा कहीं पर इस्तिस्ना नहीं रखता। जब लानत भेजता है तो कहता लानतुल्लाहि अलल कौमिल काज़िबीन। अब खुदा लफ्ज कौम इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह की लानत है झूठों पर। हाँ। यहां पे ये तो नहीं लाया कौन सा झूठा माफी वाला है, किस झूठे को बख्शा जाएगा। कहीं अल्लाह की लानत है झूठों पर, अल्लाह की लानत है जालिमों पर, अल्लाह की लानत है झूठी कसमें खाने वालों पर। ये उसूल दे रहा है कुरान, ये कुरान का जस्टिस सिस्टम है। अब उसमें जो भी आए, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, करीब वो है, साहिब तकरीम वो है जो साहिब तकवा है। हाँ। ये कुरानी उसूल है। अब मैंने सिफात को ढूंढना है, अफराद को नहीं ढूंढना। मुसलमान अगर सिफत परस बनता तो इसे हिदायत मिलती। इसका मसला यह है, ये शख्सियत परस बन गया। शख्सियत की परस्तिश कतअन मना है। वो रसूल कहते हैं इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, लेकिन फर्क यह है कि मुझ पर वही नाजिल होती है। यानी एक सिफत मेरे अंदर है जो तुम्हारे अंदर नहीं है, वो सिफत वही है। मौला अली फरमाते हैं मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं, लेकिन कुछ सिफात हैं, वो सिफत इल्म है, वो सिफत हिल्म है, वो सिफत तकवा है। अगर सलमान मासूम नहीं है, लेकिन अगर सिफात अली को अपने वजूद में डालना शुरू कर देता है तो मिन्ना हलल बैत बन जाता है। हाँ? हदीस कुदसी सिफात की बहस कर रही है। अब्दी अतानी अजालु का मिसली, आए मेरे बंदे मेरी इताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना देता हूं। क्या मतलब खुदा बना देता हूं? नहीं, वो सिफात जो मेरे अंदर है वो सिफात तेरे अंदर आ जाती हैं। जो रंग मेरे अंदर है वो रंग तेरे अंदर आ जाता है। तभी कुरान कहता है सिबगत अल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। कौन है जो अपने वजूद को रंग खुदा में रंग दे? अगर मुसलमान तराजू कुरान को बनाता, वल्लाह कभी इख्तलाफात पे न पड़ता। हम क्योंकि क्या बन गए? शख्सियत परस्त बन गए। और इन्हीं शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर अब आप देखें FIR का सिलसिला। कोयटा में बेहतरीन एक आलिम दीन, उन पर FIR काट दी गई। से आलिम दीन जो वो लोग जो खुल्लम खुल्ला तबर्रा करते थे, हालांकि उन पर भी वो तनकीद करते थे, उन पर भी FIR, यानी कोई मयार नहीं है इस मुल्क में FIR काटने का। अगर हम सिफात परस बने, देखिए कवानीन तो बन गए ना कि भाई पाकिस्तान का वजीर आजम वो होगा, पाकिस्तान की असेंबली में वो जाएगा जो क्या होगा, आर्टिकल 6 के तहत जो है आदिल होगा। आज कितने आदिल हैं? ये मेयार है आपके कानून का। यानी बिल्कुल इसी तरह है
यानी वही अदालत जो पेश इमाम के लिए है ना, कि मस्जिद का पेश इमाम वो होगा जो क्या होगा, लफ्ज आलिम नहीं है, लफ्ज आदिल है। आदिल का मतलब झूठा नहीं होगा, आदिल का मतलब गबन न किया हो, लूट मार न की हो, गुनाह कबीरा कभी न किया हो, मुआशरे में अच्छी पहचान से पहचाना जाता हो। एक इंसान छुप के गुनाह करता है, उसका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन मुआशरे में किस नाम से पहचाना जाता है? लोग कहते हैं भाई भला आदमी है, अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, अच्छी पहचान रखता हो। गुनाहाने सगीरा को कसरत से न करता हो, या जिसको लफ्ज इसरार बोलते हैं। एक मरतबा आदमी ने झूठ बोल दिया खतअन, लेकिन एक आदमी मशहूर है भाई, इससे जब भी पूछो ये झूठी बोलता है, जब भी फोन करो होता घर में, पर बोलता है मैं नहीं हूं, यानी मशहूर है उसके लिए कि यह आदमी झूठा है, तो वो अदालत के दायरे से क्या होता है, निकल जाता है। ये सिफत अल्लाह ने बयान की है। अब हम क्या बन गए, शख्सियत परस बन गए ना। जब शख्सियत परस बन गए तो आपकी असेंबली में भी शख्सियात जाती हैं, सिफात के हामिल लोग नहीं जाते। कुरान सिफात का जिक्र करता है, अपने नबी की बात भी करता है तो सिफात पे जोर देता है। मेरा रसूल अमीन है, मेरा रसूल सादिक है, मेरा रसूल सच्चा है। जब जिब्राइल की बात आती है तो कसम खाता है खुदा जिब्राइल की, कभी किसी की इस्मत की कसम, कभी मरियम की इस्मत की कसम। ये खुदा क्या गिनवा रहा है, सिफात को गिनवा रहा है। हम इसी में लग गए कि मौलाना कुरान में अहले बैत के नाम क्यों नहीं। भाई नाम से ज्यादा सिफत की वैल्यू है ना। देखिए एक बंदे ने बच्चे का नाम बेहतरीन रखा, एक बंदे ने बच्चे के अंदर बेहतरीन सिफत डाली। जन्नत में कौन जाएगा, नाम वाला, सिफत वाला। सद्दाम के बाप ने बेटे का नाम रखा सद्दाम हुसैन, हुसैन का नाम रखा, भाई बेहतरीन नाम, लेकिन सिफत उसकी यजीद वाली। तो बेहतरीन। आज झगड़ा क्या चलता है हमारे मुनाजिरों में, अहले बैत ने बच्चों के ये नाम रखे थे, ऐसा था तो ऐसा क्यों किया। अली की निगाह कभी नामों पे नहीं रही, अली की निगाह सिफत पे रही है। हाँ? तो एक जुमला कहूं, नाम तो रख लिए पर उनकी एक सिफत भी औलाद अली के अंदर दिखाओ, एक सिफत भी दिखाओ। हाँ? कभी किसी मैदान को छोड़ के अली की औलाद नहीं भागी। हाँ? सिफात तो देखो ना, बहादुरी की सिफत दी। नाम क्या है, नाम में क्या रखा है। हाँ ये जरूर है कि नाम अच्छा रखो, किस एतबार से, माना के एतबार से। 10 फर्द हैं, एक का फर्द मसलन नाम आपने रखा, दूसरे का रखा, तीसरे का रखा, हो सकता है 4 अच्छे किरदार वाले हों, 4 बुरे किरदार वाले हों। आप सिफत की वजह से, एक मरतबा आप कहते हो मौलाना मेरे परदादा का नाम ये था, या दादा का नाम ये था, या अब्बा का नाम ये था, मैं बच्चे पे रखता हूं, किस बुनियाद पे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब्बा से प्यार था, तो गलत है। इस बुनियाद पे कि मसलन आपके बाप अच्छी सिफात के हामिल थे, पूरा न्यू रिजविया जानता था कि इनका वालिद बड़ा मुत्तकी था, इनका वालिद बड़ा परहेजगार था, उस एतबार से आप नाम रखते हो, तो ये मोहब्बत के एतबार से, सिफात के एतबार से आता है। अहले बैत ने कभी किसी नाम से नफरत नहीं की। ज़ियारत आशूरा पढ़े, इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हरबकुम, बराअत अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़निल बराअह, ऐ खुदा मुझे रिज़्क़ बराअत अता कर, उनसे दूरी अता कर, उनसे बेजारी अता कर। किस एतबार से बेजारी, किरदार के एतबार से, रफ्तार के एतबार से। इन्नी सलमुन, ऐ खुदा आले मोहम्मद की मोहब्बत अता कर। अगर किसी ने सिर्फ मौला अली की शख्सियत परस्ती में मौला अली को माना है तो गलत है। अगर किसी ने सिफाते अली को देखकर अली को माना है ना, लड़ाई तो है नहीं, झगड़ा तो है नहीं, सवाल यह है किस मेयार पर किसी को इमाम बनाना है। आज उम्मत अगर तकसीम है 2 मसाइल की वजह से, हमने मेंबर की थोड़ी रविश को बदलना पड़ेगा। एक रविश तो यह है मैं मेंबर पे आके सैयदा के दुश्मन का जिक्र करूं, उसका फायदा नहीं है, वक्त का जिया भी है, मसाइल फितन भी हैं। लेकिन एक ये है हम मिंबर पर सिर्फ आले रसूल की फजीलत को बयान करें। हाँ? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या
अब एक नुक्ता गौर से सुनिएगा, फरमाया हल दीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़ कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जो डिमांड हमसे की गई है वो मवद्दत की डिमांड है, जो डिमांड हमसे की गई है वो मोहब्बत की। अब इसमें एक बहुत बड़ा फलसफा है। ये नहीं कहा कि मैं तुमसे दो चीजें चाहता हूं, एक मवद्दत करो, दूसरा इनके दुश्मनों से नफरत करो। तो आप कहते मौलाना फिर तवल्ला और तबर्रा के कॉन्सेप्ट का क्या होगा? कमाल तवल्ला यह है कि जिसके अंदर तवल्ला है, तवल्ला के अंदर ही तबर्रा है। यह एक बड़ा राज है। आप मिंबर से सिर्फ फजीलत अहले बैत, फज़ाइल अहले बैत, करामात अहले बैत, इल्म अहले बैत, हिकमत, हाय अमीरुल मोमिनीन, मौला अली की पॉलिटिकल जिंदगी, मौला अली के फैसले, इतना इल्म है वल्लाह जो मिंबर से बयान नहीं किया जाता। एक अशरा सहीफ सजादिया पे हो जाए, एक अशरा जुनूद जहल और अक्ल पे हो जाए, एक एक हदीस पे यहां पे 10-10 अशरे हो सकते। ऐसा इल्म अहले बैत ने बांटा है, दूर दूर तक जिनकी पहुंच नहीं थी ना। आज दुनिया को बताओ ना कि अली क्या थे। आप कहते हो ये इमाम है तो साबित करो इनका इल्म खिज़र से ज्यादा है। सबूत दो ना, दलील दो, इल्म के साथ दलील दो। कितने ऐसे मसाइल जो खुलफा के दौर में आते थे, हल किसने की? अली इब्न अबी तालिब ने ना। ये हल बता रहा है कि अली का इल्म खुलफा से ज्यादा था। किस ऐसे मसाइल, मसलन एक औरत को ले जाया जा रहा है, संसार किया जा रहा है, गालिबन दूसरे खलीफे के जमाने में। इमाम ने कहा कि रोको, क्यों संसार कर रहे हो, को इसने गुनाह किया है। इमाम ने कहा नहीं, इस पे सजा का इतलाक नहीं होता। खलीफे ने कहा या अली, ये कुरान की आयत है, ये रसूल का हुक्म है, इसने गुनाह किया है, मसलन 4 लोगों ने देखा है, कैसे मुमकिन है इसे सजा ना हो? रसूल ने यह भी फरमाया है शरीयत का हुक्म अक्लमंद पे होता है, ये मजनून है, ये औरत पागल है। सभी बच्चे पे हुक्म नहीं होता, जो नींद में सोया हुआ है उस पर इतलाक़ हुक्म शरीयत नहीं होता। ये 3 चीजें सुनाई, वो मान गया, और औरत किससे बच गई? सजा से बच गई। कैसे इतने फैसले थे जिनके लिए अली इब्न तालिब ने हल किया। इन सिर्फ मौला अली ने नहीं, इमाम जवाद के जमाने में चले जाते हैं, ये अपना चोर की उंगलियां या चोर का हाथ कहां से कहां तक काटा जाए। हाँ, उसने कहा सारे हाथ काट दो, इमाम ने कहा नहीं, सिर्फ उंगलियां काटो। का दलील क्या है? का कुरान की आयत है कि खुदा कहता है जो मसाजिद हैं, जो सजदे करने वाली जगह हैं, वो किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। का तुमने हाथ काट दिए, ये सजदा कैसे करेगा? इन्नल मसाजिद, ये जो सजदे करने वाली यानी पांव की एड़ियां हैं या आपके घुटने हो गए, ये जगह हैं, ये किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। तो उंगलियां काटो, इसकी हथेली काटने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई मुनाजरे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं, मुहर्रम की मजालिस में, दूसरी मजालिस में। अब जब आप पढ़ोगे ना फज़ाइल अहले बैत, उससे क्या होगा? इल्म लोग सुनेंगे, इंसान आशिक। अच्छा, ये फितरत में, आप फितरत के साथ खेलो। दुश्मन प्रोपेगेंडा करता है, वो भी फितरत के साथ खेल के करता है। पहले क्या करते हैं? मोहब्बत को बयान करते हैं, मोहब्बत को बयान करते हैं। मसलन हर जगह पे एक टॉपिक रखते हैं, फज़ाइल सहाबा। अब कुरान की आयतें, नबी की हदीसें, अब कुछ ज़ईफ कुछ मुहकम सारी बयान कर देते हैं। उसमें जंग बदर के शहीदों के किस्से, जंग ओहद के शुहदा के किस्से, जनाबे हमजा के किस्से, यानी एक मिक्सचर बनाते हैं सारे शहीद असहाब का। वाक़अन उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानें कुर्बान की हैं, नबी पर जाने। फ़ज़ाइल जब पढ़ते 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 तो लोगों के दिलों में क्या बढ़ता है? असहाब की मोहब्बत बढ़ती है। फिर फ़ौरन कहते हैं शिया साहब गालियाँ देते, कन्वर्ट हो जाती है। वो सारी मोहब्बत जो शिद्दत में है, उतनी शिद्दत में उसके दिल में क्या आ जाती है? नफरत आ जाती है। भाई आपके दिल में अगर आपके अब्बा की मोहब्बत है, तो कोई पता चले किसी ने आपके अब्बा को गाली दी है, तो आपके दिल में क्या आ जाएगी? उस बंदे की फौरन नफरत आ जाएगी। अब ये मुशाजरात में नहीं जाते, अब टॉपिक को खोलते नहीं है, अब ये नहीं बताते कि किस सहाबी ने मसलन किस सहाबी पे सब शतम किया, ये नहीं बताते किस सहाबी ने किस सहाबी को कत्ल किया, ये नहीं बताते कि मसलन जनाब अम्मार के लिए क्या कि अम्मार तुझे एक फागी बागी गुरु क्या करेगा? कत्ल करेगा। आलम ताज्जुब यह है, यानी बात घुमाने पर आते हैं। कल ही मैं सुन रहा था, कहने लगे भाई अम्मार को कौन मारेगा? कभी देखो, अब इस पे गौर करने की बात है। शिया कहते हैं बागी गुरु मारेगा, हालांकि ताहिरुल कादरी की तकरीरें मौजूद हैं कि बागी गुरु कौन था? जो लश्कर अली। इससे वाज़ेह बात तो कोई हो नहीं सकती ना कि जिसने अली के साथ जंग की, उसी लश्कर वालों ने जनाब अम्मार को क्या किया? शहीद किया। कहीं देखो, कहा बागी गुरु।
बागी, अब इस पे 3-4 बार जोर दे रहा है, बागी मतलब पहले बागी होगा। तो कहा अमीर शाम तो पहले तो नहीं थे ना, उससे पहले पहले देखना पड़ेगा कि कौन बागी है। अब कहा बागी वो जो खलीफे के मुकाबले में क़ियाम करे। अब खलीफे के मुकाबले में मिस्र वालों ने क़ियाम किया, उसकी जो क़ियादत है वो मालिक अश्तर ने की। अब सारी गेम मालिक पे लेकर आ गया, बागी गुरु मालेगा। और अब देखो मालिक किस लश्कर में, अलियाज़ु बिल्लाह, मालिक किसके लश्कर में थे? अली के लश्कर में। मौला को इनकी खबासत का पता था। ये अली हैं, मौला को इनकी खबासत का पता था। सदियों के बाद भी ये अली को लाकर शामिल करेंगे। तो किसी ने आकर मौला को कहा कि अच्छा ये आज का जहन नहीं है, ये उस जमाने का जहन है। शैतान युवस्विसु फी सुदूर अन्नास, वो सीधी सीधी बात को भी उल्टा कर देता है। उस जमाने में भी आकर अली बिन तालिब को कुछ लोगों ने कहा मौला वो तो कह रहे हैं, शोर मचा ना, जैसे अम्मार शहीद हुए तो लश्कर में शोर मचा, लोग इधर उधर चले गए। खवारिज कैसे खारिजी बने? खवारिज यानी निकले किससे? अली से भी जुदा हुए, अमीर शाम के लश्कर से भी जुदा हुए। ये गुरु ऐसा था जिन्होंने कहा भाई ये भी हक पर नहीं, ये भी हक पर नहीं, एक नया गुरु बन गया। यानी एक समझो दो सियासी पार्टियां हैं, इधर से भी कुछ तो टूटे, इधर से भी कुछ टूटे, एक नई सियासी पार्टी बन गई जिसका लक़ब बना खवारिज। फिर मौला ने कहा मारिकीन या कासितीन या मुख्तलिफ जंगों में इनके मुख्तलिफ अलक़ाब बने, लेकिन मशहूर जो इनका लक़ब था खवारिज। इधर से भी टूटे, उधर से। क्यों टूटे? अम्मार हो गए शहीद, ये हो गए कंफ्यूज। कुछ ने कहा कि जिसने मारा वो बागी, और जैसे उनको पता चला वहां पर भी बड़े तेज लोग बैठे हुए थे, शुबा फेंकने वाले। उन्होंने कहा भाई हमने थोड़ी मारा है अम्मार को, जिसने अम्मार को लाया है वो जिम्मेदार है अम्मार की मौत का। अगर अली अम्मार को न लाते अम्मार मरता क्यों? हाँ, मौला घर बैठने देते, अम्मार तू कहां आ रहा है? अगर तू मर गया तो कसूर किसका होगा? अली का हो जाएगा। तो अम्मार को तो घर बैठना चाहिए था ताकि कोई मारे ही ना, तो बागी गुरु बने ही ना। हालांकि नबी कह चुके अम्मार को बागी गुरु मारेगा। अब ये कंफ्यूज हो गए, मतलब इतने सादा लोग थे, इनका आईक्यू लेवल या कॉमन सेंस इतना कम था। सादे मुसलमान या सादे जहन वाले लोग जो सिर्फ जाहिरी चीजों को फॉलो करते हैं, यहां से भी शुबह आया, वहां से भी शुबह आया। हमेशा मुआशरे का एक तबका ऐसा होता है जो बहुत सादा होता है, उस तबके को गुमराह करना बड़ा आसान होता है। अब ये तबका हमारे शियों के अंदर भी है, जिस तरह हमारे यहाँ गुरुबंदी हो गई, ये विलाई शिया है, ये पता नहीं कौन सा शिया है, ये पता नहीं कौन सा शिया है। ये वही लोग इसकी होते बड़े पाक नीयत हैं, लेकिन होता क्या क्योंकि सादा है, आईक्यू लेवल बहुत कम है, कॉमन सेंस इनका बहुत कम है, कुदरत इज्तिहाद नहीं है कि एक फितना आए उस फितने को कंपेयर करके ये जान सकें कि फितना लाने वाला कौन है और मुझे प्रोपेगेंडा कराने वाला कौन है, मेरे जहन को खरीदने वाला कौन है, ब्रेन वॉश करने वाला कौन है। ये हर मुआशरे में होते हैं। मसलन इस मुआशरे में सबसे बड़ा तबका खवातीन का होता है, सादा होती हैं, बड़ी जल्दी कानों की कच्ची होती हैं, बातों में आ जाती हैं। इसीलिए कुरान कहता है कि जब भी कोई खबर पहुंचे क्या करो? उसकी तहकीक करो। बड़ी आसानी से मुआशरे के कुछ तबकों में आप फितनों को डाल सकते हो। ये खास तबका था जो सादा लो था। अब जैसे कहा कि कुछ ने कहा कि हक अली के साथ है, कुछ ने कहा अमीर शाम के साथ है, कुछ ने हदीस पढ़ी भाई अम्मार को किसने मारा, उन्होंने कहा कि अम्मार को अमीर शाम लश्कर वाले, दूसरे ने कहा नहीं अली न लाते तो अम्मार न जाते। जब खबर जब मौला अली तक पहुंची, इमाम ने कहा अगर ऐसा है लाने की वजह से अली कातिल अम्मार है तो ये बताओ जनाब हमजा के लिए क्या कहते हो? अगर रसूल हमजा को न ले जाते जंग में तो हमजा शहीद न होते। हाँ? किसी न किसी लश्कर के साथ तो जाना है ताकि मैयार हक और बातिल का क्या चले, पता चले। आज मुस्लिम और मोमिन को अपने जहन को खोलने के लिए ये किस्से, ये तारीख, ये इबरत के लिए है। अगर मैंने इबरत नहीं लेनी, मैंने किस्से को सिर्फ लोरियों के लिए सुनना है, ये जंग जो इंसान के अंदर है, नफ्स और रूह की जंग, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स लवामा, ये जंग चल रही है। आज न सुन्नी बचा हुआ है न शिया बचा हुआ, असहल जंग है। तो हमारा इस मिंबर पर बैठकर स्पेशली याम फातिमिया में किरदार क्या होना चाहिए? दो तरीके हैं। या तो आऊं मैं बताऊं कि बीबी को कत्ल किसने किया, हालांकि सबको पता भी है, लेकिन फिर भी बताया जाए
उससे क्या होगा, मसाइल और क्रिएट होंगे। दूसरा ये है मैं फजीलत सैयदा को बयान करूं, जो काम रसूल ने किया। 40 दिन दरवाजे पे जाते थे, अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वा। देखिए रसूल ने सिर्फ फजीलत बयान की है ना। मौला अली की फजीलत, कभी हाथ बुलंद करके, कभी बाबे मदीनत इल्म कह के, हसनैन को कभी कांधों पे बिठा के फजीलत बयान कर रहे हैं। मतलब लोगों के दिलों में आले रसूल की मोहब्बत को डालो। और कमाल मोहब्बत यह है कि मोहब्बत अगर किसी दिल में जगह बनाती है तो जिसकी जगह बनाती है उसके दुश्मन की नफरत खुद ब खुद बनाना शुरू कर देती है। हाँ? ये कमाल मोहब्बत है। तभी कहा कि मवद्दत मांगो। भाई मवद्दत अगर आ गई तो दुश्मन की नफरत, यानी ये लाजिम और मलजूम है। मसलन आप अगर कोई आपको पानी जब गर्म होता है तो पानी अपने साथ उस गर्मी को भी लाता है ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि पानी गर्म हो और उसके अंदर गर्मी ना हो। अगर सूरज है तो सूरज अपने साथ गर्मी लाएगा। ये नहीं हो सकता कि सूरज अपने साथ गर्मी को न लाए। अगर मोहब्बत आती है तो मोहब्बत अपने साथ उस महबूब के दुश्मन की नफरत को भी साथ लाती है। तो आप मोहब्बत को भरना शुरू कर दो, बाकी तबर्रा का काम वो मोहब्बत खुद ही कर डालेगी। उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये हीले वसीले अभी बड़े बड़े तरीके से हीले वसीले किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे खमसा है मुल्तान में, उस खमसे में क्योंकि इन मौजूआत को ज़्यादा टच किया जा सकता है। अभी ताहिरुल कादरी साहब का रिसेंट एक क्लिप आया है जिन्होंने कि हाँ भाई गई थी हक मांगने और का जाना चाहिए था। अब इन्होंने कहा कि दोनों हक पर हैं। क्यों? क्योंकि सैयदा ने कुरान की आयत पढ़ी है और वक्त के हाकिम ने हदीस पढ़ी है। अब उसमें कहते हैं उन्होंने इस्तिदलाले हदीसी किया, सैयदा ने इस्तिदलाले कुरानी किया। चलो इस बहस में हम नहीं पढ़ते, लेकिन एक किताब है इमाम वसियास, इसको जरूर पढ़ा करें। इसमें वो सारे वाक़यात मौजूद हैं कि जिसमें हज़रत अली के पास आते हैं, कई बार जाते हैं बीबी से मुलाकात के लिए, लेकिन सैयदा मना कर देती। फिर मौला अली के पास आते हैं, कहते आप सिफारिश करिए, हम मिलना चाहते हैं। मौला अली जाके बात करते हैं, इजाजत मिलती है, अंदर जाते हैं, पर्दा लगाया जाता है, पीछे सैयदा है। ये जुमले अल-इमाम वसियासा के हैं। पहले खलीफे बोलते हैं कि आप तो जानती हैं कि हम रसूल से कितनी मोहब्बत करते हैं, कि काश जिस दिन रसूल दुनिया से चले गए उस दिन में भी चला जाता। इस कदर हमारे ऊपर सख्त गुजरी मुसीबत रसूल। ये पहले खलीफे के जुमले। और आप तो जानती हैं कि मैं अपनी बेटी आयशा से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। तो यहां पे सैयदा फरमाती हैं कि ये सब बातें सही, लेकिन क्या आपने मेरे बाबा से नहीं सुना कि मैं उनके जिगर का टुकड़ा हूं? क्या आप इस बात की तस्दीक नहीं करते कि खुदा मेरे राजी होने पे राजी होता है? क्या आप इस बात की तस्दीक नहीं करते कि खुदा मेरे गजबनाक होने से गजबनाक होता है? ये ऐन अल-इमाम वसिया की इबारतें आपके सामने बयान कर रहा हूं। वो कहते जी हाँ हमने सुना है। तो कहती है मैं इसी हाल में बाबा के सामने जाऊंगी और बोलूंगी कि मैं इन लोगों से नाराज थी और इन्होंने मुझे गजबनाक किया। अल-इमाम वसियासा का लिखने वाला लिखता है, यह सुनने के बाद उन्होंने कोशिश की लेकिन नबी की बेटी राजी नहीं हुई। कहते हैं पहले खलीफे इतना रोए कि ये था कि शायद वो दुनिया से भी चले जाए, और बाहर निकले, लोगों का गुरु था, उनके सामने भी रोते हुए गए। उन्होंने हाल पूछा, उन्होंने बताया कि नबी की बेटी अभी तक मुझसे राजी नहीं है।
दूसरे खलीफे के लिए इमाम सियासा लिखते हैं, जब वो दुनिया से जा रहे थे उन्होंने कहा काश मैं अपनी जिंदगी में 3 काम न करता। 2 कामों का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन तीसरे काम का उन्होंने जिक्र किया। वो जिक्र यही था कि काश मैं अली के घर पे अली से बैअत लेने न जाता। ये वो चीज़ें हैं जो किताबों में मौजूद हैं। अब फैसला इस मुसलमान को करना है। बात लड़ाई, बात झगड़े, बात किसी शख्सियत परस्ती की नहीं है। वाक़यात तारीख़ में मौजूद हैं, हमने सिर्फ अपने क़िबले को दुरुस्त करना है। उलमा फरमाते हैं बस इब्ने तैमिया ने भी, देखिए ना, अगर एक बात तज़ाद में है, एक बात मोहब्बत में है, ये सारी किताबों में बातें मौजूद हैं। तैमिया ने तो इतना लिख दिया अपनी किताब में कि अली के घर पे इसलिए गए थे, अलियाज़ु बिल्लाह, अली ने बैतुल माल के कुछ पैसे अपने घर में छुपा कर रखे थे। यह दुश्मनी का आलम है। अलियाज़ु बिल्लाह चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं अली इब्न अबी तालिब पर, नबी की बेटी पर ना। का दुश्मनी थोड़ी थी, पैसा नहीं दे रहे थे अली इब्न अबी तालिब, तो हुकूमत पर वाजिब था अगर किसी ने बैतुल माल का पैसा रखा है उससे वापस लिया जाए। तो अगर 5 मिनट के लिए तैमिया की इस बात को, इस कलाम को जो कलाम नजिस है, मान भी लिया जाए, तो अगर किसी इंसान की शख्सियत को देखना, उसकी जिंदगी को देखा जाता है। खिलाफत अमीरुल मोमिनीन को देखो कि मौला फरमाते हैं मैं सुबह से शाम तक जब तक बैतुल माल को झाड़ू नहीं मार लेता, यानी एक दिन भी अली ने बैतुल माल का पैसा बैतुल माल में रखना बर्दाश्त नहीं किया कि सारा पैसा मैं गरीबों में तकसीम करके फिर बैतुल माल से निकलता हूं। या तलहा और जुबैर आए और हुकूमतें मांगने लगे और मौला अली, किस वजह से लोग अली से दुश्मनी करने लगे। देखिए, दुश्मनी करने के लिए भी उस अंधे के अंदर बुराई होनी चाहिए ना। अली जो मजहर कमाल है, खुल्क अजीम का मैयार है अली इब्न तालिब, फरमा एक ही चीज थी, वो थी अदालत अली इब्न अबी तालिब। बर्दाश्त नहीं होती थी लोगों से। उलमा फरमाते हम जबानों से तो कहते हैं परवरदिगार इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, कहते खुश नसीब अभी तक ज़हूर नहीं हुआ, क्योंकि अदालत महदी तुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। अदालत है कि तुम्हारे अमाल के मुताबिक तुम्हें जजा और सजा दी जाए ना। अकाउंटेबिलिटी ऑफ इमाम ज़माना, ये अकाउंटेबिलिटी बड़ी सख्त है। इसी अकाउंटेबिलिटी के सामने कोई टिक न सका। इमाम जैसे हुकूमत पर आए, इमाम ने कहा पिछले अदवार में अली पूरा काउंट करेंगे, अगर किसी ने बैतुल माल से एक भी सिक्का लिया है, बैतुल माल मतलब जो अवाम का पैसा है, एक भी सिक्का लिया है तो अली वो पैसे उसके हुलकूम से बाहर निकालेंगे। वफद के वफद बन के अमीरुल मोमिनीन के पास आए। या आप अपनी हुकूमतों में सुनते हैं NRU 1 और NRU 2 और पता नहीं क्या क्या। मौला के पास आए, कहने लगे या अली, पिछले अदवार में, अब जाहिर है हुकूमतें बनी ना, कुछ गवर्नर थे, कुछ वजीर थे, किसी की कहाँ पोस्ट थी, किसी की कहाँ, होता है हुकूमतों में। इमाम ने कहा मैं सारा हिसाब किताब लूंगा। तो उन्होंने कहा कि अली, पिछली हुकूमतों में जो कुछ हुआ उसे छोड़िए, आपकी हुकूमत में, आपकी निगरानी में अगर कोई पैसा खाए उसका हिसाब आप लीजिए। इमाम ने कहा वो इमाम कैसा जो आज का हिसाब तो ले पर पिछला हिसाब न ले। हाँ? फिर थ्रेट्स आना शुरू हुए कि अली आपसे जंग करेंगे। अकाबिर उम्मत जमा हो गए और लश्कर कशी कर दी, वक्त के खलीफे के मुकाबले में आ गए। दुश्मनी अगर अहले बैत से थी, किसी बुरी सिफत की वजह से नहीं थी, अच्छी सिफत की वजह से, और वो भी उनकी नादानियों की वजह से थी। एक बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर उसके ऊपर सख्ती करता है, उसको वो टीचर अच्छा नहीं लगता तो बड़ी सख्ती करता है। और उसे कौन सा टीचर अच्छा लगता है जो उसे न पढ़ाए, कि बेटे खेलते रहो सुबह से शाम तक और घंटी बजे और घर चले जाओ। बच्चों को वो टीचर अच्छा लगता है जो पढ़ाए ना, बच्चों को फ्री हैंड दे। लेकिन वो टीचर बड़ा अच्छा नहीं लगता जो सख्ती करे। बच्चा अपने बचपने में अपना दुश्मन बन जाता है, क्योंकि साहिबे अक्ल नहीं है। जब तक बुलूग अक्ली ना हो तो इंसान अपने मोहसिनों का कातिल बन जाता है, अपने हाथों से नबियों का कातिल बनता है।
अपने हाथों से वलियों का कातिल बनता है, अपने हाथों से हुसैन के गले को काटता है। 28 साल 25 साल अली को घर बैठा दिया गया। क्या अली घर बैठने के लिए इस दुनिया में खल्क कर दिए गए थे? नहीं मेरे अजीज, वो आए थे तुम्हें हिदायत दें, वो आए थे तुम्हें जन्नत का दर्श थे। करबला के मैदान में कुछ असहाब कहते हैं इमाम हुसैन को मना करते थे, मौला छोड़ दीजिए इनको, कितनी बार जाएंगे खुतबा देंगे, जो आपके खून के प्यासे हैं, मौला आप इन पे तरस खा रहे हैं। शिद्दत प्यास में इतना वजनी लोहा हुसैन ने पहना हुआ है, घोड़े पे सवार होते थे, फिर लश्कर के सामने आते थे। कितने खुतबे दिए इमाम हुसैन ने, समझा रहे हैं समझा रहे हैं समझा रहे हैं, मौला छोड़ दीजिए, ये नहीं समझेंगे, ये पत्थर दिल हैं, इनके कानों में कंकर हैं, ये सुन के अनसुनी कर देते हैं। ये आलम था कि हुसैन बोलते थे और वो शोर मचाते थे कि कोई हुसैन की आवाज ना सुने। मौला बोलते थे, अपने चेहरे मोड़ देते थे, कभी खत भेज रहे हैं, कभी अब्बास को भेज रहे हैं, कभी खुद अप्रोच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इमाम है, इमाम की ड्यूटी है लोगों को अक्ल दे। अल्लाह जन्नत की तरफ बुला रहा है, शैतान जहन्नुम की तरफ। ये अपने बचपने में शैतान के पीछे जाता है। अगर साहिब अक्ल होता कभी वली को न छोड़ता, अगर साहिब अक्ल होते कभी सैयदा के घर को आग न लगाते। जिसके फजाइल में अइम्मा ये बोलें कि जन्नत में जन्नती जब बैठे होंगे अचानक एक नूर चमकेगा, रोशनी आएगी, जो रोशनी पूरी जन्नत को रोशन कर देगी। और जन्नती पूछेंगे ये रोशनी किसकी? आवाज आएगी, अभी अभी अली और जहरा मुस्कुराए हैं, जिनकी मुस्कुराहट से जन्नत रोशन हो गई है। हा? कुछ हदीसें तो दोनों मकातिब में सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत के जवानों के सरदार है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। और क्या रसूल बयान करें, अरे जिनको आए मुबाहिला में जब मैदान में ले गए तो नजरान के मसीहीन के चेहरों को देखकर पलट गए कि नहीं, इनके मुकाबले में जो भी जाता है वो रुस्वा हो जाता है। जिनके मुकाबले में कभी मसीही नहीं गए, उसी बीबी के दरवाजे को आग लगा दी गई। मजलूमियत का यह आलम है। देखें 25 साल के बाद अली को हुकूमत मिली, माशरा बदल चुका, एक नस्ल पूरी बदल चुकी थी। जब मौला अली हुकूमत पर आए वो नबी वाली नस्ल अब रही नहीं थी। आलम यह था कि मौला घर आते थे, सैयदा फरमाती थी, अली मैंने सुना है कि लोग तुझे सलाम भी नहीं करते। मजलूमियत अमीरुल मोमिनीन सर झुका के कहते थे कि नबी की बेटी आप सलाम की बातें करती हैं, मैं अली सलाम करता हूं, अली के सलाम का कोई जवाब नहीं देता। देखिए ये सिर्फ अहले बैत रसूल की बात नहीं है, पूरा मुआशरा इतना बिगड़ चुका। यानी पहले खलीफे के अलावा दूसरे खलीफे को कत्ल कर दिया गया, तीसरे खलीफे को कत्ल कर दिया गया, हजरत अली को सर पे ज़रबत लगी। यानी ये हाथ खून में रंग रहे हैं, मुआशरा पूरा करप्ट हो गया ना। ये जुर्रत कहाँ मिली मुआशरे को? जब आप मुआशरे की एक मुअज़्ज़िज़ तरीन शख्सियत का कत्ल करते हो, फिर मुआशरे में कुछ लोगों को जुर्रत मिलती है। जब गुनाह का कुब्ह खत्म हो जाता है। एक मरतबा मशहूर हो भाई, ये शिया सोसाइटी अलियाज़ बिल्लाह, यहां कोई शराब नहीं पीता, लेकिन पता चले इसी मुआशरे में, इसी सोसाइटी में जो इतनी मेयार वाली सोसाइटी मानी जाती थी, और सोसाइटी किसी बड़े फर्द ने लोगों के सामने अलल ऐलान शराब पी ली, तो छोटों को जुर्रत मिलती है। क्या हुआ 55 साल में ऐसा कि करबला में हुसैन का गला काटा जा रहा है। इसी नुक्ते पे मुसलमान सोचे, न सोचे तो हिदायत है ही नहीं, जिंदगी करता रहे।
लफ्ज है हुसैन का गला। आज तो सुनते सुनते मुसलमानों के कानों को आदत हो गई है कि शिया मुहर्रम में शहादत हुसैन मनाते, वो सुन के गुजर जाते हैं। वल्लाह सुने और सिर्फ सोचे ना तो उसके लिए मौत का मकाम है कि जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा हूं, जिन नवासों को कांधों पे बिठाया, उसका गला काटा गया। और सिर्फ काटा नहीं गया, नो के नेजा पे चढ़ाया गया। फिर ये सुने कि उसके कटी हुई गर्दन को अपने तख्त के सामने रखकर जिन होठों पर मुस्तफा बोसा दिया करते थे, उनको छड़ी से मारा गया। चलो हम इख्तलाफात से बाहर निकलते हैं। और ये काम कौन कर रहा है? कातिब वही खालुल मोमिनीन का बेटा है। इतनी दुश्मनी खानदानों में कि यह भी ना देखा जाए ये नबी का नवासा है। दुश्मनी मर्दों से होती है, बच्चियों से कैसी दुश्मनी? दुश्मनी मर्दों से होती है, औरतों से कैसी दुश्मनी? चलो एक जंग थी बकौलाब के, लेकिन नबी की नवासियों के सरों से चादरें उतारी जाएं, यह भी झूठ है। बाजारों को सजाया जाए कि इमाम हसन फरमाते हैं, बाबा अली ने हुकूमत, कूफे में हुकूमत थी का बेटा का बाबा अभी बहन ज़ैनब का काफिला पहुंचने वाला है कूफे में। मौला ने कहा कि रात होने दो, बाजारें बंद हो जाएं। कहते काफिले को बाहर ठहराया गया, इंतजार कराया गया। गैरत अली है ये, का ज़हरा की बेटियां हैं, नबी ज़ादियां हैं, एहतराम है, अदब है। यहां तक मेरे इमाम फरमाते हैं कयामत के दिन अंबिया खड़े हैं, औलिया खड़े हैं, शुहदा खड़े हैं। फरमाते एक नाका लाया जाएगा, खूबसूरत नाका जो जवाहिरात से जड़ा होगा। उस नाके की अमारी में नबी की बेटी सवार होगी। कहते हैं कुदरत की आवाज आएगी, गुज़्ज़ू अबसारकुम, अपनी आंखों को बंद कर लो। अंबिया सरों को झुकाएंगे, अदब और एहतराम से आंखों को बंद करेंगे। उस वक्त आवाज आएगी, फातिमा जो कुछ मांगना है खुदा से मांग, कि तेरे बच्चों का बड़ा एहसान है मेरे दीन पर, उसी की बेटियां हैं। मौला हसन फरमाते रात हो गई, दुकान बंद हो गए, लोग घरों को चले गए। पिछला जमाना था, इतनी देर तक कभी मोहल्ले खुले नहीं रहते थे। मगरिब की अज़ान आई, लोग अपने घरों में चले जाते थे। कहते यह आलम है कि अली खुद इस्तकबाल के लिए आते हैं। बेटी जिस ऊंट पे सवार थी उसकी महार को थामते हैं। करबला की कड़ियां भी मिलाओगे ना तो सैयदा तक ही पहुंचती हैं। कि इमाम अगर अपनी जबान से हुर के लिए एक जुमला निकाल रहे हैं कि आए हुर तेरी अज़ा में तेरी मां बैठे, हुर कहना चाहता है लेकिन रुक गया। किसने रोका? अदब फातिमा ने ना। पूरी रात खेमे में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, करूं तो क्या करूं, ये सोचता रहा। ये जो खुल्क अजीम के मैयार हैं, हुसैन इब्न अली, कैसे मुझे एक जुमला बोल दें जिसमें मेरी तौहीन हो। ये जुमला नबी ज़ादों की जबान पे जचता तो नहीं है कि और तेरी अज़ा पे तेरी मां बैठे। अरब में ये जुमला बड़ा गिरा था। सोचने लगा कि हुसैन ने ऐसा क्यों कहा। हुसैन ने की सोच को मजबूर किया कि सोचो, जिस जुमले के बदले में हुसैन को यह नहीं कह सकते कि तेरी मां, और कहा था मैं भी बोल सकता हूं लेकिन क्या करूं, फातिमा के बेटे हो ना। का जिसकी मां की बेहतरामी नहीं कर सकते उसी के बेटे का गला कैसे काटोगे। फरमाते यौम महशर में सैयदा अगर किसी चीज को अल्लाह की दरबार में लाएंगी, मेरे मासूम फरमाते हैं हमारे
चचा अब्बास के बाजुओं को लाएंगी और आवाज देंगी वलदी अब्बास। का ये क्यों नहीं कहा कि हुसैन का नाम क्यों नहीं लेंगी, अब्बास का नाम क्यों? बेटे तो हुसैन है ना। का ये मकाम अब्बास है, क्योंकि हुसैन तो बेटे थे पर अब्बास ने सैयदा का एहतराम किया था ना, अपने भाइयों को जमा किया और बिठाकर का खबरदार अगर ये सोचा भी है कि तुम हुसैन के भाई हो, हाँ ये सही है कि हम अली के बेटे हैं, लेकिन एक फर्क है, वो फातिमा का बेटा है, तुम फातिमा के कनीज के बेटे हो। ये मकाम है। वो मकाम चाहे औलाद अली में से हो या मकाम चाहे असहाब हुसैन का हो, कि जब हुर का सर गोद में रखा तो जेब से रुमाल निकाला और माथे पे बांधा और कहा कि हुर, ये मेरी अम्मा जहरा का सिया हुआ रुमाल है। कितनी खुशी हुई हुसैन को, और तूने मेरी मां का एहतराम किया था। अब कयामत के दिन जब उठाया जाएगा सारे शुहदा में और तुझ में फर्क होगा, किसी के माथे पे मेरी मां का रुमाल नहीं होगा, और क्योंकि तूने अदब किया। बड़े अरसे के बाद बिलाल आया सैयदा के दरवाजे पर। क्या देखा कि दरवाजा जला हुआ है। दस्तक दी और फिजा जब दर पे आई का फिजा हुआ क्या है। तारीख लिखती है कि फिजा कैसे बताती क्या हुआ है। कि नबी की बेटी को मेरा सलाम दो। इस दुनिया में अगर नबी की कोई निशानी है फातिमा है। कहकर गए थे जो इसको राजी कर ले उसने मुझे राजी किया, और जिसने मुझे राजी किया उसने खुदा को राजी किया। लेकिन परेशान था फिजा, ये आग कैसी है। तो फिजा ने कहा कि बिलाल याद है जब तू गुलाम था। जी फिजा। कब बिलाल जालिमों ने तेरे सीने पे पत्थर रखा था। कहां फिजा। कब बिलाल सुना है इस पत्थर ने तेरे सीने की पसलियों को तोड़ दिया था। कहा कि फिजा मैं क्या पूछ रहा हूं और तू क्या कह रही है। कहा नहीं बिलाल बस इतना बता, पसली के टूटने की तकलीफ क्या होती है। बिलाल ने कहा फिजा इतना बता दूं, हर सांस जब इंसान लेता है ना, ये हड्डी उसे तकलीफ देती है। का बिलाल बार बार पूछ रहे हो ना, इस घर को क्या हुआ, इस दर को क्या हुआ, बस इतना समझ लो किसी ने नबी की बेटी की पसलियों को तोड़ दिया है। हुर ने अदब किया, माथे पे सैयदा का रुमाल है। हजरत अब्बास ने अदब किया। छठे इमाम कहते हैं रूही लकल फिदा। इमाम कह रहा है कि मेरी रूह अब्बास तुझ पे फिदा हो जाए, क्योंकि अदब किया। सर इमाम की गोद में था, जन्नतुल बकी की तरफ रुख किया। कहते कई कई ऐसी रातें होती थी ना, हजरत अब्बास घर पे मौला अली को नजर नहीं आते थे। हसन को भेजते थे, मेरा अब्बास कहाँ है, ढूंढ के ला। कहते बाबा कहीं मिल नहीं रहे। कहते फिर मौला कहते थे मुझे पता है, मेरा लाल मेरा शेर मुझे कहाँ मिलेगा। कहते तुम बैठो मैं अब्बास को लाता। कहते ढूंढते ढूंढते जाते थे सीधा जन्नतुल बकी। क्योंकि ये जब सब कुछ हुआ उस वक्त अब्बास तो थे नहीं ना, लेकिन बड़े हुए, सुना तो था ना कि हुआ क्या था। और मौला फरमाते मैं देखता था कि जन्नतुल बकी की खाक पे अपना सर रख के रोते थे और कहते थे अम्मा अगर उस वक्त मैं होता। खाके करबला पे मौला हुसैन की गोद में सर है। तारीख लिखी जब हुसैन ने इसरार कहा ना कि अब्बास हुसैन को भैया कहो,
तो कहते मदीने की तरफ रुख किया, रोकर कहा कि अम्मा अब्बास आज अपना वादा तोड़ रहा है। कहने लगा मौला मैं कनीज का बेटा हूं। अदब ने अब्बास को अब्बास बनाया, अदब ने हुर को हुर बनाया। अब जानो बिलाल का मकाम कितना बुलंद है। अंदर गई का बीबी बिलाल आए, बिलाल का नाम सुना सैयदा को बड़ी खुशी हुई। बाबा के जमाने में कोई अजान देता और बाबा न रहे, तब से बिलाल ने अजान को छोड़ दिया था। कब बिलाल आया? कहाँ बीबी बिलाल आए? कब बिलाल से गुजारिश करो वो ही अजान दे जो बाबा के जमाने में दिया करता था। मैंने कई अरसे से बिलाल की अजान को सुना नहीं। बोलो कि नबी की बेटी को उनके बाबा की बड़ी याद आई है, उन दिनों की बड़ी याद आई है जब इस दर पे आते थे और सलाम करते थे। बिलाल ने कहा फिजा मैंने अजान देना छोड़ दी और वादा किया था नबी के बाद कभी अजान नहीं दूंगा, लेकिन अगर नबी की बेटी कहे वादा तोड़ दूंगा, अजान दूंगा। मस्जिद गए और अजान देना शुरू की। मैं कहूंगा बिलाल तेरे अदब को सलाम हो। एक बार कहा तूने बीबी को ना नहीं कहा। कई घंटे दरबार में खड़ी रही, बोलती रही ये मेरा हक है, पर किसी ने माना नहीं। इस घराने की बीबियों को बड़ा अरसा दरबारों में खड़ा कर दिया गया। मां मस्जिद में खड़ी रही और बेटी किसी शराबी के दरबार में खड़ी रही। बड़ी मुसीबतें शबाहतें मिलती हैं। मजलूम अव्वल अली इब्न अबी तालिब, मजलूमाए अव्वल सैयदा फातिमा। तभी फरमाया क़यामत के दिन हर आंख रोती है पर दो आंखें कभी नहीं रोती। एक वो आंख जो अपने गुनाहों पे रोए, दूसरी वो आंख जो गमे हुसैन में नम हो जाए। खुदा की कसम बड़े खुश नसीब हो कि अल्लाह ने दोनों आंखें आपको अता की हैं। तभी कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। ये हम्द जब तक जिंदा हो करते रहो, ये नेमत जो खुदा ने आपको दी है कम नहीं है। मजलिसों के ज़रिए दिलों को थोड़ी देर के लिए करबला ले जाएं, सलाम करें मौला हुसैन की यतीमी पे, सैयदा ज़ैनब की यतीमी पे, और सबसे बड़ी दुआ इमाम के ज़हूर की दुआ करें। क्यों? क्योंकि मरियम की गोद में जब ईसा थे तो ईसा का तारुफ मरियम ने कराया। और रिवायात मेरे छठे इमाम की रिवायत है, जब आग के दरवाजे के नीचे सैयदा गिरी तो कहते हैं उस वक्त अली को नहीं बुलाया, हसन को नहीं बुलाया, आवाज दी वलदी महदी। उस वक्त भी उन्होंने महदी को याद किया, क्योंकि खिलकत के मकसद को अगर कोई आकर पूरा करेगा, अंबिया की जहमतों को अगर कोई आकर रंग देगा, वो हुज्जत खुदा है। तभी फरमाते जब भी आंखों में आंसू हो मेरे ज़हूर की दुआ किया करो। दो जुमले मुसीबत के पढ़ेंगे ताकि मजलिस मकाम कबूलियत तक पहुँचे। फरमा जो भी खुलूस दिल से मेरे हुसैन को सलाम करता है, खुदा उसे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करता है। सब में